वहाँ से ऑफिस में बैठे हुए किसी चीज़ की रजिस्ट्री बना सकते हैं। रजिस्ट्री उस चीज़ की होती है जो कब्जे में किसी बंदे को वो बेचना चाहे तो बाकायदा उसको चेक किया जाता है, रजिस्ट्रार भी आके फिजिकली वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद वो उसका खाली पोजीशन दूसरे को देते हैं। तो ये तो हमारे पास है, आप भी देख रहे हैं, मैं इसी जगह पे बैठा हूँ। तो एक किस्म की बदमाशी है और ये मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक साजिश है। सांगड़ शहर में मौजूदा गवर्नमेंट के लिए हमदर्दी काफ़ी थी, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अगर इस तरह की वारदात शहर में चलती रही तो शायद वो अपनी हमदर्दी खो बैठी, क्योंकि हर बंदा इस वक्त मुझसे जिस कदर लोगों ने हमदर्दी का इजहार किया है, मैं समझता हूँ कि लोगों में शोर पैदा हो गया और उस तरह की बदमाशी मुस्तकबिल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो भी कागजात हैं बिल्कुल हक सच में, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो जाएँ कोर्ट में जाएँ। हमें इत्तला मिली थी कि वो आज रात किसी वक्त भी कोशिश करेंगे कि वो इस पे आके हमला करके इस पे कब्जा करें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह हमारे साथ है। और ये हमारे जो दोस्त हैं जिनकी दुकानें हैं इनके बराबर में, आप अंदाज़ा करें ये हमारे हिंदू भाई बरादर हैं, ये भी हमारे भाई हैं, इनको कमज़ोर समझ के इनकी जगहों पे बगैर किसी वजह के उन्होंने कागजात डाली। इसके बराबर में सुरेश कुमार साहब बेचारे और एक कुरसुमा था उनके पेट्रोल पंप पे, उसके भी नाजायज़ कागजात बना लिए गए, हमारे भी नाजायज़ कागजात। और हमें ये पता चले कि ये जो पीछे स्कूल है इसके भी कागजात बना चुके, गर्ल्स स्कूल है। और इसी तरह जो क्यानी रोड है इसकी दुकानों के भी क्या करेंगे, कागज़ बन के अपने पास रख लेंगे और ऐसा ऐसा इन लोगों को जब ये इस जगह पे कब्जा हो जाएगा तो पूरे समझो शहर पे कब्जा हो जाएगा। अच्छा मैं साहब, आपने पूरी तफसीली बात की है। जब हम मुख्तार खान से मौक़िफ़ लेते हैं तो वो कहते हैं कि कानून कहता है कि जो सोबिया जासिम है, कोई वो खातून का नाम लेते हैं, कोई बेवा थी, जो अगली पार्टी ने उनके साथ सौदा किया, उसके बाद ये सारा सिलसिला रजिस्ट्री है, इस पर कितनी सदाकत है? क्योंकि वो कहते हैं कि सब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री की और मेरा हक बनता है रजिस्ट्री करना, इस पर कितनी सदाकत है? और ये प्लाट कितना था, कितना सर्वे, ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूँ। सोबिया जासिम जो सामने मैं बता रहा हूँ, चौधरी कारण में 20,000 स्क्वायर फुट का उनका प्लाट था। उनका प्लाट उनकी किसी और औरत ने, जो कि हुआ ही है, मैं आपको इस खानदान की बात बताता हूँ। इन खानदान के 4 बेचारे जो मर्द थे वो फौत हो चुके हैं, वो ख्वातीन बाकी हैं। तो वो क्या कर रही है कि सबके पास मुश्तरका नंबर है, एक का नंबर दूसरे ने भेज दिया, दूसरे का नंबर तीसरे ने भेज दिया, तीसरे का नंबर चौथे ने भेज दिया और सारे कोर्टों में बढ़ गए हुए। चौधरी कारण के अक्सर जो केस है वो कोर्टों में। इसी तरीके से सोबिया का सामने कुछ होगा, मुझे नहीं पता उसने क्यों बेचा है, किस तरह बेचा है, ना वो इस तरह भी। ये सारी जमीन जो है कच्ची आबादी, और यहाँ से लेकर और जो आपका जो है अपना ढक पड़ा वहाँ तक ये सारी कच्ची आबादी है। और क्यानी रोड पूरा कच्ची आबादी है, यहाँ कई गरीब लोगों के पास तो रजिस्टर भी नहीं है। तो ये ऐसा ऐसा करते हैं मुख्तियार कारकर्दगी। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से पूछा जाता हूँ कि मुख्तियार कार, डिप्टी कमिश्नर, इनके काम क्या होते हैं? इनका काम होता है लोगों की प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, ना कि लोगों की प्रॉपर्टी लोग एक जो लैंड ग्रैबर है उनको बेचना या उनके हवाले करना। ये शहर के माफद है, ये शहर के लुटेरे या कातिल हैं। ये लोग हर तरह से जुल्म कर रहे हैं शहर के साथ, शहरों की ज़मीनों की नाजायज़ कागज़ बना के। और इस जो मुख्तियार का मौजूद है इसको मुझे पता चला और रजिस्ट्रार को यहाँ का इन दोनों को स्पेशल तौर पर यहाँ लगाया गया और इनसे पता नहीं कितने खाते तब्दील करा लिए गए। इस तरह देश सुनहरी के और इस पूरे इलाके के जो मेरी खिलाफ हैं, कई इनकी जाली रजिस्ट्रियाँ बन चुकी हैं, क्योंकि सब इनके हाथ में। औरत कौन सी आती है, कौन सी जा रही है, किसी को क्या पता? ये इन्हीं लोगों ने पहचाना है जो उनके कमाते हैं, जो उनके खरीदते हैं। तो गलत जो भी बन रहा है गलत हो रहा है। और कई अब अगर इस बंद को ना बांधा गया तो ये बंद जो है ये पूरे सांगड़ को भाग के ले जाएगा, सांगड़ के अमन को भाग के ले जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि मैंने डीसी साहब, डीएसपी साहब, एसपी साहब सबको बताया है कि आप हमारी मदद करें। किसी ने एक सुरमा इधर आने की कोशिश नहीं की, टेलीफोन तक नहीं किया। इसका मतलब है कि वो भी उस लैंड ग्रैबर के साथ मिले हुए हैं। और हमें अपनी जान का खतरा है, हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, ना हम मौत से डरते हैं। लेकिन कहने का मकसद है अगर कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार इस जिला इंतज़ामिया होगी, उसकी ज़िम्मेदार पुलिस होगी, उसकी ज़िम्मेदार एसपी होगा। आज भी मैंने मशकूक लोगों के क्लिप एसएचओ को भेजे हैं, लेकिन उनकी तरफ से सिंपल रिएक्शन भी नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। मुझे सांगड़ शहर का ख्याल है। मैं एक और बात इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस कदर बेहस इंतज़ामिया आज तक नहीं देखी। डीसी सांगड़ के पास हम लोग अपने कॉलोनी के मसाइल के लिए गए थे, फौजी कॉलोनी के। सेमनार पिछले साल सैलाब ने तबाही मचा दी थी। हमने उनसे मिन्नतें की हैं कि खुदारा इनकी खाटी कराएं। अभी नई बरसातें आने को 15 या 20 दिन भरे हैं और उन्होंने अभी तक खाटी नहीं कराई। उनका मकसद है ये पूरा इलाका डूब जाए, ये लोग यहाँ से ज़मीनी ओनों पर बेच के चले जाएं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला
ہم جب زندہ ہیں، جب تک ہمارے سانسوں میں سانس ہے، یہ پوری کالونی کی سانسوں میں سانس ہے، کسی کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں گھسنے نہیں دیں گے. سر مقررہ انتظامیہ آپ کو کیا کہتی ہے جب آپ ہوشیار ظاہر بات ان کے پاس تمام کا ریکارڈ ہے، اس کے پاس آپ گئے ان کا کیا ریئیکشن ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مختار کار مکمل طور پہ خطاب ہے، ان کا غلام ہے، ان کا کمدار ہے، وہ مختار کار نہیں ہے. گورنمنٹ کا ملازم کبھی کسی وڈیرے سے نہیں ڈرتا. اس سے پہلے ڈی ایم ڈی سسٹم تھا، ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے تو ایم این اے ایم پی ان سے ڈرتے تھے. آج کل کا جو نظام ہے اس میں جو ڈی سی اور ایس پی ہیں وہ ڈرتے ہیں یہاں کے جو ایم پی ایم این اے سے، اور انہیں کے ماتحت ہیں. وہ کسی عوام کی خدمت کے لیے نہیں ہے، وہ ان وڈیروں کی خدمت کے لیے، وہ جی سب کو مطلب ان کے پاس کیا یہ میڈیا ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا ان کو اطلاع نہیں مل رہی؟ کیا وہ میرا جو بھی آپ کے چینل ہیں کیا ان کو نہیں دیکھتے؟ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ یقین کریں یہ سندھ میں جو تباہی ہے، یہ جو جس طرح ہر ضلع میں نے جو سنا ہے، ساگر میں کی میونسپل کمیٹی ایک بندہ ہے وہ 45,000 روپے کار ہے، یوسی دوسرے بندے کے پاس ہے وہ اس کے سارے فنڈ کار ہے، اور جناب جو مختار کر اور سٹی سروے ہے اور جو رجسٹرار ہے وہ تیسرے بندے کے پاس ہے جو جس نے یہ لینڈ گریبنگ کی ہے، وہ اپنی زمینوں کے کھاتے بنا کے قبضے کیے جا رہے ہیں. اچھا مولانا صاحب، اس پہ یہاں پہ آپ کی ایک بات کر رہا ہوں، اسی پراپرٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچی آبادی کی پراپرٹی ہے، لیکن جب ہم مختار کار سے یا دیگر لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹی سروے کی الاٹمنٹ ہے. اس میں کتنی صداقت، یہ معاملہ کیا ہے؟ یار بات یہ ہے کہ ہمارے پاس باقاعدہ کچی آبادی کا نقشہ پڑا ہوا ہے. یہ کچی آبادی کا نقشہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور جا کے یہ آپ کا جو ڈھک پاڑے تک جاتا ہے، اور پورا آدھا شہر کچی آبادی، کیونکہ پہلے یہ گاؤں تھا یہاں پہ. آج سے کافی سینکڑوں سال پہلے یہ جو پیٹرول پمپ رحمت پیٹرولیم ہمارے برابر میں جو سریش کمار والوں نے ابھی خریدا ہے، یہ تو 1958 یا 60 سے سب سے پرانا پیٹرول پمپ ہے. تو کیا وہ مالک جو شاہ صاحب یا دوسرے جو تھے انہوں نے ایسے ہی اپنے پاس رکھا ہوا تھا؟ 60-70 سال میں کسی نے پوچھا، آج انہوں نے یہ جگہ قبضہ کر لی ہے، سامنے والی جگہ خرید لی ہے، اب یہ یہاں پہ کر کے یہ اگر جگہ ان کے قبضے میں آ گئی، یہاں یہ بدماش رکھیں گے اور ان بدماشوں کے ذریعے پورے شہر پہ قبضہ کریں گے. میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، اور یہی ان کا مقصد ہے، یہی ان کا جو ہے طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ شہر پہ قبضہ کریں. سر کتنی ملک صاحب آپ نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے پریس کانفرنس کے دوران کہ آج رات کو کچھ مسلح لوگ جو ہے وہ آئیں گے اور قبضہ کریں گے. ملک صاحب یہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ آبادی کے اوپر مشتمل یہ شہر ہے. یہاں ڈپٹی کمشنر سے لے کے ایس پی تک جو ہے وہ گزیٹڈ آفیسر یہاں پر بیٹھتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو ایس پی صاحب دیکھتے ہیں. آپ 19 گریڈ کے ریٹائر آفیسر ہیں، کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے اور والا افسران جو ہے وہ آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جبکہ ہم آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، اس وقت آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کا وزیر داخلہ ہے، تو اس وقت کیا پولیس سوئی ہوئی ہے جو 19 گریڈ کا ریٹائر آفیسر اور ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والی شخصیت اس بات کا انکشاف کر رہی ہے کہ رات کو میرے اوپر حملہ ہوگا اور یہاں پر خون خرابہ ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ اس وقت آئی جی سے؟ کیا ان کو یہ چیز آوازوں تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ ڈی آئی جی یا ایس ایس پی تک یہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے، یا آپ نے یہ آواز ان تک پہنچائی نہیں ہے، یا آپ صرف اور صرف ہم میڈیا والوں کو ہی سنا رہے ہیں؟ نہیں بھائی ایسے نہیں، بہت ہے میں نے لیڈیز میں لگا دوں بس جو بات ہوئی ہے اس سے کی طرح بدماش ہو جائے گی. ہم نہ بدماش ہیں نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بزدل نہیں ہیں. میں نے آپ سے کہا میں نے ایس پی ڈی آئی ٹی ہر بندے تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے، اور یہ بات پیپلز پارٹی کے لوگوں تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا ریئیکشن کرنا ہے ان کو پتہ. میں آج دن میں نے 3 فوٹیج بھیجی ہے ایس ایچ او ساگر کو، جس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ بندے دیکھیں مشکوک کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں چند مختلف لوگوں نے بتایا ہے کہ آج رات کسی وقت بھی آپ کے اس جگہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ محتاط رہیں، کسی بھی وقت کوشش کی جائے گی. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو پولیس ہوتی ہے یہ عوام کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے یا صرف لینڈ گریبر اور بدماشوں اور جو وڈیروں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے؟ صرف اتنا میں پوچھنا چاہتا ہوں. اور کیا جو پیسے ملتے ہیں یہاں کے سیم نالوں کی کھاٹی کے لیے یا نہروں کی کھدائی کے لیے یا سڑکوں کی تعمیر کے لیے وہ ان کو لوٹنے کے لیے ہوتے ہیں؟ انہوں نے اپنے بندے مقرر کیے ہیں، کوئی ریکارڈ کا پیسہ کھا رہا ہے، کوئی آپ کا سیم نالوں کا پیسہ کھا رہا ہے، کوئی آپ کا جو آپ کی نہروں کی کھاٹی ہے، یہ تو نہروں کی کھاٹی تک نہیں ہوئی. اندازہ کریں آپ. تو کہنے کا مقصد اربوں روپے کھائے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، سندھ دن بدن تباہ اور پسماندہ ہو رہا ہے. آپ ساگر شہر کی سڑکیں دیکھ لیں، خدا کی قسم 4 سال سے ساگر شہر کی سڑکوں پہ پیدل چلنے والے جو ہے بیچارے پریشان ہیں. میونسپل کمیٹی کے پیسے لوگ کھا رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ آپ خود دیکھ لیں، آپ کے سامنے آتی. اچھا، آپ کے ساتھ یہ ساری جو ہے آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ کا کیا رد عمل ہے اس ساری صورتحال میں؟ آپ کی بھی یہاں سننے میں آ رہا ہے کہ رجسٹری. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس طرح کے جو مختار کار جو کارنامے کر رہا ہے، اس طرح
मेरे ख्याल से तो शहर का अमन अमान भी खराब करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आपके कितने प्लाट है? क्या आपने मुख्तार खान से रुजू किया, कोर्ट से रुजू किया कि कहीं हमें कोर्ट में जाने की मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी चीज़ है। हम 20 साल से हम अपनी चीज़ में बैठे हुए हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कोर्ट में जाने की। जो लोग कब्जा माफिया हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको जाने की ज़रूरत है ना कोर्ट में। हम क्यों जाएँ कोर्ट में? आपको कोई डायरेक्ट कोई धमकियां मिली हैं? हमें ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। जैसे कि मलक साहब ने कहा है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा होने जा रहा है। मैं भी मलक साहब के साथ ही हूँ सुबह से। 2-3 मशकूक आदमी मैंने भी देखे हुए हैं, और SHO साहब को हमने वो वीडियो फॉरवर्ड की हुई है। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मलिक साहब, कौन कब्जा करना चाहते हैं आपकी दुकान पे? मशकूक आदमी है, हमें तो नाम नहीं पता। हमारा किसी का NIC का हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, वो तो गवर्नमेंट का जो जाली रजिस्ट्री के मामले की बात हो रही है, तो आपको किसी ने कोई बताया कि किसने जाली रजिस्ट्री करवाई है? हम अभी आपके ना किसी मीडिया वालों से या कुछ और लोगों से सुन रहे हैं कि सोबिया नाम के कोई औरत है, उन्होंने उनको लिख के दिए। हम तो किसी को नहीं जानते। हम तो 25 साल 20 साल से आखिर ये कब्जा किसको करना चाह रहा है? लाजमी बात है, अगर आप कब्जा बताएं भी, जैसे मलक साहब ने बताया कि ये जो है कब्जा की आज रात जो है किया जाएगा, कब्जा कौन करेगा? आपको तो इस चीज़ का तो इल्म होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। कब्जा कौन करेगा, ये तो आपको मुख्तार खान से पूछना चाहिए ना। मुख्तार खान तो हमें कैसे बताएगा? आप देखें आप कितनी अराजी है इस वक्त? आप ये बता रहे हैं कि मलिक साहब, कितनी अराजी है आपकी इस वक्त जिस पर कब्जा होने जा रहा है? ये हमारा ये स्कूल, पेट्रोल पंप पूरे तकरीबन 17-18 हज़ार से ज़्यादा स्क्वायर फीट है। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन लोगों ने ये जो सामने चौधरी कॉर्नर है, जिसको इतने लोगों में बेचा गया है, इतने झगड़े में अभी तक ये मसले हल नहीं हो रहे। वो 4 लेडीज़ हैं, वो एक लेडीज जो है सब थे, उसने बेच दी जगह, दूसरी लेडीज ने भी सारी जायदाद बेच दी, तीसरी उनका इस तरफ से वास्ता ही नहीं है उनके, और उसी को ऐड करते जा रहे हैं कि ये भी हमारी है। यानी उन्होंने अपने एक मफरूजे के तहत लोगों को देते जा रहे हैं। और ये इनसे पूछे, ये जो बंदे इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस वक्त यहाँ के आपके जो जिन्होंने ये लैंड ग्रैब की है, उनसे पूछे कि आपने पहले वेरीफाई किया कि ये प्रॉपर्टी उनकी अपनी है या नहीं है। आपने देखे ना, जब आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराते हैं तो पहले उसको चेक करते हैं। आप अगर अपने पैसे भरे, आपने 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये दिए, तो पहले आप विजिट तो करते नहीं। यहाँ पर अवाम में जुस्तजू बढ़ती जा रही है। ऐसी कौन सी माफिया आ गई है सांगड़ में जो है इस वक्त, मतलब ये जिस तरह कब्जे किए जा रहे हैं, कुछ तो आपके पास इसकी मालूमात होगी कि कौन लोग हैं और क्यों कब्जे कर रहे हैं इस तरह? इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे हमें रजिस्ट्री की कापी मिलने वाली है, जैसे हमें रजिस्ट्री की कापी मिलेगी, जो हमारी नज़र में हमें पता चला कि रजिस्ट्री हुई है, जो जाली है, तो इंशाल्लाह उसमें जिसके नाम पे होगी वो बड़े लोग ही हैं। गरीब लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, ना कोई बेचारा शरीफ लोग ऐसे काम करते हैं। ऐसे काम वो लोग करते हैं जिनको अपनी ताकत का गरूर होता है, जिनको अल्लाह पे जो है ना, अल्लाह वो अपने आप को दुनिया में खुदा समझते हैं, लेकिन अल्लाह एक है और अल्लाह हम सब है। मलक साहब, अब तक मतलब कंफर्म नहीं हुआ कि कब्जा कौन कर रहा है? मतलब अब तक भी कोई भी कंफर्म नहीं हुआ है? हमें कंफर्म अभी उस तरह नहीं हुआ कि हम आपको मीडिया में बता सकें। हमें कुछ है, लेकिन कच्ची बात हम नहीं करेंगे। जब हमें 100% हमारे सामने डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, हम डरते नहीं। अच्छा सर, मलिक साहब मैं सवाल करूँगा कि यहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल के मीनार है, उनकी तैलीम भी दाव पे लगी हुई है। अच्छा, कोई भी इंतजामिया जो है, हम देखते हैं कुछ रोज से यहाँ पर मुसल्ला आदमी बैठे हुए, तो जाहिर बच्चों की तालीम पे भी बड़ा असर पड़ा है। तो क्या समझ रहे हैं ये हमारे बड़ा जी लाइक नहीं, तालीम पे इस वजह से नहीं पड़ा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो बात नहीं मैं बताता हूँ थोड़ी। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, हम खून खराबे से बचना चाहते हैं। इंतजामिया को बताने का मकसद ये होता है कि वो लोगों को समझाए कि ऐसी हरकत ना करें। जब कब्जा उनका नहीं है, जाए कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाके लड़े। हम भी कोर्ट में जाएंगे, वो भी जाएंगे। अदालत जिसको देती है दे दे। अगर उनका सच होगा, अगर सच्चे होंगे तो ले जाएंगे, अगर वो सामने सच्चे होंगे तो हमें मिल जाएगी। लेकिन वो कोर्ट में जाएंगे। ये इस तरह की